प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में हम लोग सदिशों के योग की ग्राफीय विधि पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने सदिशों के योग की दो विधियों के बारे में जाना था, जिसे हम ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं। सदिशों के योग की जो ज्यामिति विधि है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और सदिशों के योग की जो ज्यामिति विधि है वो दो प्रकार से था, एक त्रिभुज विधि और एक समांतर चतुर्भुज विधि। आज की इस कक्षा में हम लोग सदिशों के योग की जो ग्राफिक विधि है उस पर चर्चा करेंगे। हम आपसे बता दें कि यदि दो सदिशों को जिन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ना है, उन्हें हम ग्राफीय विधि से जोड़ते कैसे हैं। देखिए, सदिशों के योग में और वो भी ग्राफीय विधि में दोनों सदिशों के बीच का कोण होना अनिवार्य है, यानी कि हमें एंगल ऑफ टू वेक्टर्स मालूम होने चाहिए। यदि उन दोनों सदिशों के बीच का कोण पता है तो हम आसानी से उन दोनों सदिशों का योग हम ग्राफीय विधि से कर सकते हैं। इसमें से विशेष रूप से हम त्रिभुज विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे। एक मैं अगर एग्जाम्पल लूं कि एक सदिश वेक्टर ए जिसका मान है 3 यूनिट, 3 मात्रक, और एक वेक्टर बी है जिसका मान है 4 मात्रक। और यदि यह दोनों सदिश एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वह थीटा बराबर हमें 90 अंश पता है, तो इन दोनों सदिशों का हम योग कैसे करेंगे? हम करेंगे क्या, एक पैमाना मानेंगे। और पैमाना कैसे मानते हैं इसको थोड़ा सा समझिए। हम पैमाना मानते समय जो यूनिट होगा उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मैं एक पैमाना मान लूं कि एक जो मात्रक है, एक मात्रक बराबर 1 सेंटीमीटर होगा, तो आपका जो पहला सदिश दिया हुआ है 3 मात्रक, तो जो 3 मात्रक होगा उसके बराबर कितना हो जाएगा? तो आप इसके अकॉर्डिंग उसको दिखा सकते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार हम अगर दूसरे सदिश को यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे भाई? तो करेंगे 4 मात्रक और बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 मात्रक बराबर आपका होगा 4 सेंटीमीटर। अब जो भी सदिश दिए गए थे उन सदिशों को हम लोगों ने सेंटीमीटर के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखिए, जब दो सदिशों को ग्राफीय विधि से जोड़ना होता है, हम करते क्या है, आपको इनिशियल तरीका एक बताते हैं। सबसे पहले हम किसी एक सदिश के बराबर एक लाइन खींच लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक वेक्टर ए है, वो 3 मात्रक है, तो हम इस सदिश के बराबर एक लाइन खींचेंगे और वो जो सदिश है, थोड़ा देखिए इस पे कि वो कितने मात्रक का है। तो ये जो सदिश है वो 3 मात्रक का है। अब हम 3 मात्रक को जो सेंटीमीटर है उसमें हमने कन्वर्ट किया तो आ गया है 3 सेंटीमीटर। अर्थात अब यदि सदिश ए को आपको खींचना होगा तो सदिश ए को कैसे खींचेंगे? तो आप 3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। ध्यान दीजिए,
जैसे मान लीजिए आपने एक 3 सेंटीमीटर का यहां एक लाइन खींच दिया, ये आपका 3 सेंटीमीटर का लाइन है। अब ये जो 3 सेंटीमीटर का लाइन है वह सदिश ए को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी ये दिशा होगी, यानी कि यह जो सदिश है इस इनिशियल पॉइंट से इस लास्ट पॉइंट तक जा रहा है। इसे हम यहां सदिश ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें इस सदिश में एक दूसरे सदिश को जोड़ना है, और वो सदिश क्या है भाई? तो वह है 4 मात्रक। अर्थात इसी पर हम एक 4 मात्रक का एक लाइन खींचेंगे, बट ये ध्यान देंगे कि उसके बीच का कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। तो कभी भी सदिशों को जोड़ने के लिए करते क्या हैं कि पहले एक सदिश को खींच लेते हैं और पुनः उसके लास्ट बिंदु से हम दूसरे सदिश को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका लास्ट बिंदु है सदिश का। अब यहां से एक सदिश को हमें स्टार्ट करना है, और वो भी कितने अंश के कोण पर? तो 90 अंश के कोण पर। अर्थात हम करेंगे क्या? एक 90 अंश का यहाँ पे कोण ड्रा करेंगे। और 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं? तो आप चादा से या प्रकार के माध्यम से एक लाइन ड्रा करिएगा और इसको ऐसे मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऐसे बढ़ा दिया, तो इस प्रकार से हमने एक 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दिया, और इसी लाइन पर हमें दूसरे सदिश को रिप्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा सदिश है वेक्टर बी, वह वेक्टर ए पर क्या है? लंब है। इसीलिए हमने 90 अंश का कोण यहां बना दिया। अब यहां पर हम 4 सेंटीमीटर के बराबर एक ऐसे चाप काट देंगे, यानी कि हम इस पे 4 सेंटीमीटर पे ऐसे एक चाप काटेंगे, यानी कि प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और एक चाप यहां काट देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक चाप यहां पे कट गया, तो जो दूसरा सदिश होगा वो इस प्रकार से यहां रिप्रेजेंट कर दिया गया, यानी कि ये हो गया आपका क्या? वेक्टर बी। अब यदि इसे आपको जोड़ना हो तो क्या करेंगे? तो इसे आपको आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका योग हमें प्राप्त करना है कि वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, ये हमें पता करना है। यानी कि इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो अब हम करेंगे क्या? पहले सदिश के इनिशियल पॉइंट से, यानी कि स्टार्ट बिंदु से दूसरे सदिश के लास्ट पॉइंट को हम मिला देंगे, यानी कि हम ऐसे दोनों को मिला लेंगे। ये आपके दोनों बिंदु हो गए और इन दोनों को हमने इससे मिला दिया। अब मिला देने के बाद इस भुजा को हम माप लेंगे, और मापने के बाद से ये जो वैल्यू प्राप्त होगा वह श्योर इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। तो हम मापते हैं, तो मापने के बाद से हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि इसकी जो माप है वो 5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अर्थात हम दो सदिशों का जो योग है वो कैसे प्राप्त करते हैं? त्रिभुज विधि से, ये आप लोगों ने देखा। यानी कि हम ग्राफीय विधि से दो सदिशों का योग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आप इन्हीं दोनों सदिशों को यदि अगर फार्मूले के माध्यम से अगर ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो दो सदिशों के योग का जो फार्मूला होता है वो रिजल्टेंट आर के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब जो वैल्यूज हैं उनको हम इसमें रखेंगे। ए स्क्वायर यानी कि ए का मान क्या है 3, यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, अब यहाँ पे कास ये थीटा दिखाना है
और थीटा की वैल्यू हमने क्या दिखाया, 90, यानी कि cos 90। और आपको पता होगा कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे cos 90 बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 0। अर्थात इसमें अगर हम 0 रखेंगे तो इनके साथ अगर 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात r जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये होगा 9 अब प्लस 16 जोड़ेंगे तो होगा कितना, 25। देन अब जो r की वैल्यू है वो क्या होगी, 5 होगी। और इस प्रकार से हम इन दोनों सदिशों का योग फार्मूले के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो फार्मूले के माध्यम से भी हमने 5 ज्ञात किया और ग्राफीय विधि से भी हम लोगों ने 5 ज्ञात किया। तो हम ग्राफीय विधि से कैसे करेंगे, आपने इसको देखा। एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि 2 सदिश हैं और 2 सदिश P और Q हैं। मैंने क्या बताया कि यदि 2 सदिश हैं और वो 2 सदिश एक वेक्टर P है और वेक्टर P की जो वैल्यू है वो 6 दिया है, यानी कि 6 मात्रक, 6 यूनिट। और जो वेक्टर Q है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है भाई, तो उसकी वैल्यू है 8 यूनिट, यानी कि 8 मात्रक। और दोनों ही सदिश एक दूसरे पर लंबवत हैं, यानी कि इन दोनों सदिशों के बीच का एंगल दिया वो 90 अंश दिया है। और आपसे कहे कि वेक्टर P अब प्लस वेक्टर Q का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें वेक्टर P प्लस वेक्टर Q की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो अभी इसके पहले हमने बताया कि सबसे पहले आप पैमाना मानेंगे और पैमाने में इस जो मात्रक, क्योंकि आप 5 या 6 या 8 मात्रक का लाइन नहीं खींच सकते हैं। अब वही अगर सेंटीमीटर में हो गया तो आप उतने का लाइन आसानी से खींच सकते हैं। तो इसीलिए हम पहले पैमाने को मानते हैं। अब हम इसमें पैमाना मानेंगे और पैमाना मानेंगे कि एक जो मात्रक है बराबर कुछ भी मान सकते हैं। हम अगर मान लें 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो वेक्टर P है उसका मान कितना है, तो 6 मात्रक है। अर्थात 1 सेंटीमीटर यानी कि आपका कितना हो गया, 6 मात्रक को हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि 6 मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 मात्रक बराबर आपका होगा 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम दूसरे सदिश, और जो दूसरा सदिश क्या है 8 यूनिट है, अब इसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 8 मात्रक को हम कन्वर्ट करेंगे और 8 मात्रक जो होगा वह कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब हमें ग्राफीय विधि से इसे जोड़ना है। इन दोनों का हमें योगफल ज्ञात करना है। अब इन दोनों का योगफल कैसे करेंगे ये थोड़ा गौर करिए। हम करेंगे क्या, किसी एक सदिश को, जैसे मैं पहले वेक्टर P को खींचूं तो उसके लिए कितना लाइन है, तो 6 सेंटीमीटर का लाइन है। अर्थात हम इसके द्वारा एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यह आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6, हम एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर दिए और ये वेक्टर P को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हम दिखा देंगे कि वेक्टर P बराबर 6 मात्रक। अब हम इसके लास्ट पॉइंट पर, लास्ट बिंदु पर जो कोण दिया उसकी रचना करेंगे। और कोण क्या है इसकी रचना हम करते हैं, तो हमने 160 120 उसका आधा किया, तो ये आपका 90 अंश का कोण ड्रा हो गया। अब हम इसको सीधे मिलाएंगे और 90 अंश का कोण बनाती हुई एक लाइन हमने खींच दिया।
अब जो 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन है, इस पर हमें 8 मात्रक लेना है, और 8 मात्रक को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, 8 सेंटीमीटर में कर दिया। अब हम इस लाइन पर 8 सेंटीमीटर का एक चाप लेकर के एक चाप काटेंगे। तो 8 सेंटीमीटर का चाप लेना है हमें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर का लाइन ये हुआ, और 8 सेंटीमीटर को इसको रख के हम इस पर टिक कर देंगे, यानी कि ये आपका 8 सेंटीमीटर का लाइन हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ तक जा रहा है। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर का लाइन था, ये वेक्टर P को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये जो सदिश होगा ये वेक्टर Q को रिप्रेजेंट करेगा, और वेक्टर Q की जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने कितना बनाया है, 8 यूनिट बनाया, यानी कि 8 मात्रक। अब हमें इन दोनों सदिशों के योग को ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था योग को ज्ञात करने के लिए, कि पहले सदिश के इनिशियल पॉइंट से, यानी कि पहले सदिश के स्टार्ट बिंदु से हम दूसरे सदिश के लास्ट बिंदु को मिलाते हैं। इसको देखिए, ये लास्ट बिंदु और ये स्टार्ट बिंदु, दोनों को मिलाएंगे, और दोनों को मिलाने के पश्चात हम इसको माप लेंगे, यानी कि जब इसको मापेंगे तो कितना लंबा लाइन होगा, तो ये आपका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो इसकी रिजल्टेंट है वह किसके बराबर होगा, तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q के बराबर होगा, और वह कितना होगा, तो हो जाएगा 10 मात्रक। तो इस प्रकार से हम दो सदिशों के बीच का, दोनों सदिशों के योग को ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से देखा, इसके बाद से और अन्य एग्जाम्पल को अपने किताब से देखेंगे और इसको करने का प्रयास करेंगे। अब हम इसके बाद 2 सदिशों के अलावा, यदि 2 सदिशों के अलावा 3 या 4 या 5 या अन्य बहुत से सदिश हों, यानी कि यदि हम 2 या 2 से अधिक सदिशों को जोड़ना चाहते हैं, तो उन सदिशों को जोड़ने की जो ग्राफीय विधि है वो क्या होगी, पहले उससे हम ध्यान दें। यानी कि 2 या 2 से सदिशों के योग की बहुभुज विधि पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, यानी कि यहाँ हम देखेंगे क्या, तो 2 से अधिक सदिशों के योग की बहुभुज विधि। ध्यान देंगे कि 2 या 2 से अधिक सदिशों के योग की बहुभुज विधि क्या है, यानी कि हम बहुभुज विधि के द्वारा हम सदिशों को जोड़ सकते हैं। हम जैसे 2 सदिश यदि दिए हों, मान लीजिए कि हमें 2 सदिश के अलावा एक सदिश और दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक सदिश वेक्टर A हो, और एक सदिश वेक्टर B हो, और एक सदिश वेक्टर C हो। पहले इन तीनों की चर्चा करते हैं कि हम तीनों का योग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम किसी एक सदिश के बराबर एक लाइन ड्रा करेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक ऐसे इनिशियली एक कोई पहले सदिश के बराबर एक लाइन हम ड्रा करते हैं, और वो आपका हो गया वेक्टर A। ये वेक्टर A का इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है, लास्ट पॉइंट है, यानी कि इसे हम वेक्टर A के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें। यदि जो दूसरी सदिश है वह इसके साथ 60 अंश के कोण पर है, तो हम आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे,
और यहाँ पे एक 60 अंश का कोण ड्रा करेंगे। तो मान लें हमने एक 60 अंश का कोण ड्रा कर दिया, जैसे मान लीजिए वो यहाँ पे है, और ये आपकी एक हो गई 60 अंश का कोण। अब हम दूसरे सदिश को भी खींच दिए, कितने अंश के साथ था, तो 60 अंश के कोण के साथ था। देखिए ध्यान दीजिए, ग्राफीय विधि में एंगल ऑफ टू वेक्टर्स होना जरूरी है। यदि दो सदिशों के बीच का कोण हमें पता नहीं है तो हम उन सदिशों का योग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो अब हम दो सदिशों को खींच लिए। अब हम इसके लास्ट, इसके स्टार्ट से इसके लास्ट को मिला देंगे, यानी कि एक लाइन हम जैसे मान लीजिए ये खींच दें, ये आपका एक लाइन हो गया, और ये क्या होगा भाई, तो ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि यह आपका जो लाइन तैयार हो गया वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। अब हम जो तीसरी सदिश है, हम देखिए ध्यान दीजिए, पहले करेंगे क्या, पहले दो सदिशों को जो हमको पहले से नियम पता है उस नियम के द्वारा हम ज्ञात कर लेंगे उनका परिणामी। अब जो तीसरा सदिश है इसके लास्ट से, यानी कि एक सदिश ये ले लेंगे, एक रिजल्टेंट आर को हम एक सदिश मानते हुए इसके साथ तीसरे को हम जोड़ लेंगे। और जैसे मान लीजिए कि हम एक तीसरे को यहां से खींच दें, और एंगल आप मेंटेन कर लीजिएगा, उसको ध्यान देंगे। तीसरे सदिश को मैं ऐसे खींचूं और ये आपका वेक्टर सी हो गया। अब क्या करेंगे, इसके लास्ट से, इसके स्टार्ट से इसके लास्ट को मिलाएंगे, यानी कि इसका स्टार्ट ये है और इसका लास्ट ये है, इसको मिला देंगे और यह भी एक सदिश आपका प्राप्त होगा। और ये जो सदिश आपका प्राप्त होगा वह क्या होगा भाई, तो a प्लस बी और c के योगफल के बराबर होगा। यानी कि यह पहले से क्या था, तो पहले से था आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b और इसके साथ योग क्या हो गया, तो c का। तो इस प्रकार से हम तीन सदिशों का योग ज्ञात किए हैं। तो तीन सदिशों का योग कैसे ज्ञात किए हमने आपको बताया। ठीक वैसे ही तीन से अधिक भी सदिश होंगे तो ऐसे आप खींचते जाएंगे। इसका प्रोसेस क्या, एक बार और ध्यान से देख लीजिए। पहले हम करते क्या हैं, पहले दो सदिशों को हम नियमबद्ध तरीके से ज्ञात कर लेते हैं उनका योग, और इन दोनों सदिशों के परिणामी के साथ तीसरे सदिश को हम नियम से जोड़ लेते हैं, और उन दोनों का जो परिणामी होगा, यानी कि इन तीनों के परिणामी के साथ चौथे को जोड़ लेंगे, और ऐसे जोड़ते हुए आप अनंत सदिशों का योग ज्ञात कर सकते हैं। और इसी विधि को हम सदिशों के योग की बहुभुज विधि कहते हैं। तो अब हम लोगों ने सदिशों के योग की जो बहुभुज विधि थी इसको देखा। अब इसके बाद हम सदिशों के योग की चर्चा को समाप्त करते हैं। अब हम सदिशों के घटाने की तरफ चलते हैं, यानी कि दो सदिशों का हम घटाना कैसे करते हैं। यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिशों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिशों का घटाना। यानी कि यदि मान लीजिए कि दो सदिश, एक सदिश वेक्टर a है और एक सदिश आपका वेक्टर b है, उन दोनों को आपस में हमें घटाना है। हम करेंगे क्या, दो सदिशों के घटाने का अर्थ यह होता है कि हम पहले सदिश के साथ
दूसरे सदिश की दिशा को परिवर्तित करके जोड़ लें। अर्थात हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। यहां ये जो माइनस है इसकी दिशा के ऑपोजिट दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, यानी किसी सदिश के अगर सामने माइनस चिन्ह लगा हो तो आप यह समझिएगा कि उस सदिश की दिशा के विपरीत आपको समझना है। अब हमें जैसे मान लीजिए कि इन दोनों सदिशों का घटाना प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पहले सदिश को खींच लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने पहले सदिश को खींचा और ये वेक्टर ये हो गया। अब यदि इसके साथ 90 अंश के कोण पर यदि वेक्टर बी हो तो हम नीचे वेक्टर 90 अंश का कोण बनाएंगे और नीचे एक 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींचेंगे। अब ये जो लाइन है नीचे की ओर चली गई और इसके बराबर माप करके हम इसमें चिन्ह लगा लेंगे और वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करने लगेगी। और उसके बाद हम करेंगे क्या, इसके इनिशियल से इसके लास्ट को मिला देंगे। अर्थात ऐसे हम मिलाएंगे तो इस प्रकार से हम दो सदिशों के घटाने को कर सकते हैं, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम एक तरीके और से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर आपका ए है, इसको मैंने खींचा और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका लास्ट पॉइंट है, ये आपका वेक्टर ए हो गया। और इसके साथ हम 90 अंश के कोण पर अगर हम ऊपर की ओर ही एक लाइन खींचें, तो मान लीजिए हम ऊपर की ओर एक लाइन खींच दें 90 अंश के कोण पर, तो कोई दिक्कत नहीं, 90 अंश के कोण का एक लाइन खींच दिया और इस सदिश के परिमाण के बराबर हम यहाँ पे साइन लगा देंगे। और हम करेंगे क्या, इसकी दिशा हम यहां नहीं दिखाएंगे, यहां को दिखा देंगे और इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला देंगे। अब इन दोनों के पॉइंट को हम मिलाते हैं और ये आपके पॉइंट मिल गए और इसमें जो दिशा होगी वो नीचे की ओर हो जाएगी। अर्थात ये आपका हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो सदिशों का जो घटाना होता है वो बहुत ही अलग नहीं है, वह योग के नियम पर ही कार्य करता है। और कैसे करता है आप लोगों ने इसको देखा। तो हमने सदिशों के योग और सदिशों के घटाना के बारे में आज आपको बताया। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।